मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खूबसूरती मुझे इस कदर बर्बाद कर देगी। शादी के पहले दिन से ही सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। उस्मान मेरे पति थे, अमीर, सफल, हमेशा मुस्कुराते हुए। लाहौर के बड़े बंगले में हम रहते थे, जहां नौकर चाकर भरे पड़े थे। रात के पार्टियों में सोने के बर्तन, महंगी वाइन और लोगों की तारीफें। मैं नीलम, 20 साल की, पतली कमर, लंबे बाल, चेहरे पर प्राकृतिक चमक। उस्मान कहते थे मेरी खूबसूरती उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। हम साथ सोते, प्यार करते, और मैं सोचती थी कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। पार्टियां बढ़ने लगी। उस्मान के दोस्त आते, उनकी बीवियां भी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे देखा कि पार्टी खत्म होने के बाद कुछ बीवियां अपने पतियों के साथ नहीं जातीं। वे दूसरे मर्दों के साथ कार में बैठकर निकल जाती। एक रात मैंने साफ देखा, फरहान की बीवी सारा उस्मान के दोस्त अरसलान के साथ चली गई। मैंने उस्मान से पूछा तो उन्होंने हंसी में टाल दिया। यार, ये सब दोस्ती का हिस्सा है, कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में शक गहराता गया। फिर एक रात, जब सब चले गए, मैंने उन्हें घेर लिया। उस्मान, ये क्या चल रहा है? बीवियां अदलाबदली। पहले उन्होंने इनकार किया, गुस्सा दिखाया, फिर धीरे धीरे स्वीकार किया। नीलम, ये हमारे सर्कल की संस्कृति है। अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं, सब खुशी खुशी करते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने विरोध किया, रोई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातचीत है, हम कभी नहीं करेंगे। फिर बिजनेस में संकट आ गया। उस्मान का बड़ा डील फेल हो गया, कर्ज बढ़ गया। बैंक वाले घर पर आने लगे। एक रात वे मेरे पास आए, आंखें नम। नीलम, एक रास्ता है। हबशी साहब, वो अफ्रीकन इन्वेस्टर, 7 फुट लंबा, काला, बहुत ताकतवर। उसने तुम्हें पार्टी में देखा था। वो तुम्हें चाहता है। अगर तुम एक रात उसके साथ बिता लो तो वो पूरा निवेश कर देगा, प्लस कैश गिफ्ट। मैं सन्न रह गई। नहीं, कभी नहीं, मैंने चीख कर कहा। दिनों तक मैंने विरोध किया। उस्मान रोते रहे, घुटनों पर बैठ गए। नीलम, नहीं तो सब खत्म। घर, कार, सब। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, सड़क पर फेंक दूंगा। तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? भावनात्मक दबाव, डर, बेघर होने का खौफ। मैं टूट गई। आखिरकार मैंने हाँ कह दी, सोचकर कि शायद कोई जाना पहचाना दोस्त ही होगा। उस रात उन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। लाइट मंद थी, कमरे में भारी इत्र की खुशबू। मैंने सोचा उस्मान आएंगे, लेकिन दरवाजा खोला तो वो हबशी खड़ा था। 7 फुट का, काला शरीर, मांसपेशियां फूली हुई, आंखें चमकती हुई। मैं पीछे हटी, चीखी, नहीं। उस्मान कहाँ है? उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। उसकी आवाज गहरी थी, तुम्हारा पति ने तुम्हें मुझे दिया है। मैं भागने की कोशिश करती, लेकिन उसने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी। उसने मेरे कपड़े फाड़े, ब्लाउज चीर दिया, स्कर्ट फाड़कर फेंक दिया। मैं रो रही थी, धक्का दे रही थी, लेकिन वो मुझसे दोगुना ताकतवर था। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मेरा शरीर उसके नीचे दब गया। उसने मेरे पैर फैलाए, उंगलियां जबरदस्ती अंदर घुसाई। दर्द तेज था, जैसे कोई चाकू घुस रहा हो। मैं चीखी, लेकिन उसने मुंह दबा दिया। फिर उसने अपना विशाल लिंग निकाला, इतना मोटा और लंबा कि मेरी आंखें फटी रह गईं। उसने बिना किसी तैयारी के जोर से अंदर धकेला। दर्द इतना तीव्र था कि मेरी सांस रुक गई।
मैं रो रही थी। निकल जाओ। दर्द हो रहा है। लेकिन उसने और जोर लगाया। उसका शरीर मेरे ऊपर था, पसीने की गंध, उसकी सांसें मेरे कान में। हर धक्का मेरे अंदर चीर रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था, खून लग रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, मन को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दर्द पूरे शरीर में फैल रहा था। वह घंटों तक करता रहा, कभी मुझे पलटकर पीछे से, कभी खड़ा करके। मेरी टांगें सुन्न हो गई, कमर में जलन। उसने मेरे बाल पकड़कर खींचे, गर्दन पर दांत गड़ाए। मैं असहाय थी, सिर्फ रो रही थी। शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था, लेकिन मन घृणा से भरा था। अंत में जब उसने अंदर ही अपना बीज छोड़ दिया, तो मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो अस्पताल में थी। शरीर दर्द से भरा, नीचे सिलाई के निशान। उस्मान खुश खड़े थे। नीलम, डील हो गई। लाखों का निवेश और कैश भी। तुमने परिवार बचा लिया। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं बचा था, सिर्फ खालीपन। अब मैं अकेली रहती हूँ, छोटे से फ्लैट में। उस्मान को छोड़ दिया, लेकिन रातें लंबी हैं। अचानक याद आ जाती है वो काला शरीर, वो दर्द, वो असहायता। मेरी खूबसूरती अब मुझे कोसती है। लोग देखते हैं तो मैं सिहर उठती हूँ। प्यार घृणा में बदल गया और मैं बस जिंदा हूँ, टूटी हुई, इस कटु सच्चाई के साथ कि मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई।